संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक किसान परिवार जाति जाट में हुआ। पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी। महाराज जी 6 भाई बहन हुए। संत रामपाल जी महाराज पढ़कर जूनियर इंजीनियर बने। सन 1988 में गुरुदेव से दीक्षा की भीख मिली। सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज को नामदान करने का आदेश मिला। सन 1995 में महाराज जी के सामने 2 रास्ते थे। सत्संग पाठ करवाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। नौकरी छोड़े बिना गुरु जी के वचन का पालन नहीं हो सकता था। गुरु जी के पुराने परिवार में 2 पुत्र वीरेंद्र तथा मनोज तथा 2 पुत्री मंजू तथा अंजू देवी। कुल 4 बच्चे हैं। अनारो देवी उनकी धर्म पत्नी है। 1 एकड़ जमीन, 2 बच्चों वीरेंद्र बेटा व अंजू बेटी का विवाह सन 1994 में किया। 2 बच्चे बेटी मंजू व बेटा मनोज छोटे हैं, पढ़ रहे थे। नौकरी का एकमात्र रोजगार का साधन था। अनारो देवी एक भैंस रखती थी। उससे घर का घी दूध ही चलता था। कुछ दूध बेचती थी जो भैंस के चारे की पूर्ति ही करता था। 2 कमरे किराए पर चलते थे। कभी किराएदार आते, कभी खाली रहते थे। मई 1995 में संत रामपाल जी महाराज 2 राहों पर खड़े हो गए। एक तरफ गुरु जी का वचन, दूसरी ओर 4 बच्चे और पत्नी की मौत। कई दिन ज्ञान मंथन करके गुरु वचन सुना। दास को, संत रामपाल जी दास को गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान ठीक से समझ आ गया था। फिर तनख्वाह से 50% दान धर्म गुरु जी की आज्ञा अनुसार करने लगे थे। अन्य सत्संगी कहते थे कि भगत जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों की ओर भी देखो। परंतु दास धुन का पक्का है। जिस कार्य को करने की ठान ली, किसी की नहीं सुनी, सोचा करते थे ये भक्तजन ज्ञान की बातें तो 1 नंबर की करते हैं, परंतु अमल एक आने का नहीं करते। वाणी तो यह कहती है कि गरीब सिर साटे की भक्ति और कुछ नहीं बातें, सिर के साटे पाइए अभिगत अलख अनाथ। ये दान करने वाले को दान से मना करते हैं। परमात्मा सिर दान करने से मिल जाए तो भी प्राप्त करना चाहिए। ये नकली भक्त हैं। संत रामपाल जी महाराज दोनों हाथों से दान करते थे, जिस कारण से धन संग्रह नहीं हुआ था। जब महाराज ने घर त्यागा उस समय शायद 2000 रुपये अनारो देवी के पास होंगे। वे भी दास के छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में संत रामपाल जी ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की
मजदूरी में लग गए। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा फिर पीछे के, जिस कारण से आज ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्य आत्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। आगे तो गिनती नहीं कितने जीवों का पहाड़ जैसा कष्ट, जन्म मरण का कहर समाप्त होगा, जिसका श्रेय पुराने परिवार को भी जाता है। गोपी चंद भरतरी के परिवार के सामने रोजगार की कतई समस्या नहीं थी, फिर भी बच्चों तथा पत्नियों ने रो रो कर कहर मचा दिया था। गोरखनाथ के डेरे में भी वापस लाने पहुंच गए थे। पुराने परिवार की दशा यह थी। दास के संत रामपाल जी महाराज के घर त्यागने के 1 या 2 महीने बाद उस परिवार को भीख मांगकर खाना था। यह गुरु जी को पता था, परिवार को नहीं था। फिर भी इन पुण्य आत्माओं ने आह तक नहीं की, अन्यथा हाहाकार मच जाती। परिवारजनों को बुलाते, रिश्तेदारी इकट्ठा कर लेते। हम किसके सहारे रहेंगे, क्या खाएंगे? गुरु जी को विचलित कर सकते थे, जिस कारण मेरा जीवन नष्ट होना था। इस परिवार का भी मानव जीवन व्यर्थ जाता। आप संगत का आज यह जो बाग लगा है, यह नहीं लगता आपका मानव जीवन नष्ट हो जाता। पुराने परिवार का आपके ऊपर जो बहुत बड़ा उपकार है। गुरु जी कहते हैं कि दास तो इस पुराने परिवार का सदा ऋणी रहेगा। यदि ये हाहाकार मचा देते तो न आप सुखी होते, न दास मुक्त होता। यह सब बताने का दास का केवल इतना ही उद्देश्य है कि आप इस परिवार की स्नेह की दृष्टि से देखना, याद कर लेना इनके उपकार को। जब भी दिखाई दे तो यह कल्पना अवश्य करना कि ये उस परिवार के सदस्य हैं। दास के कहने का भाव यह नहीं है कि इनकी पूजा किया करना या माला डालकर सम्मान करना, नहीं, केवल इनके उपकार को न भूलना। इसी से पुण्य के भागी बन जाओगे। गोपी चंद तथा भरतरी ने घर त्यागा, न अपना कल्याण करवा पाए, न अन्य जनता को लाभ दे पाए। दास ने, संत रामपाल जी महाराज ने घर परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं त्यागा। आप पुण्य आत्माओं के कल्याण के लिए एक परिवार, 2 बेटे 2 बेटी छोड़ी थी। लाखों परिवार, लाखों बेटा बेटी मिल गई। वह परिवार भी परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रखा। वह भी फिर मिल गया, यानी वह भी भक्त बन गया, तो अपना असली परिवार बन गया, सतलोक में बना रहेगा। नहीं तो यहीं पर 12 बाट हो जाना था। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप सभी को